साथियों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश परमार आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो क्लास हैं ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, DSSB एवं बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य इतिहास का भाग पूछा जाता है। अब हम देखें इसके बारे में तो हमने संत काव्यधारा पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रैदास और नामदेव कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज अन्य संत कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं हम जम्बनाथ, जम्बेश्वर या जाम्भोजी से। ये 1451 ईस्वी में पीपासर जो कि नागौर राजस्थान में स्थित है में इनका जन्म हुआ। इन्होंने 1523 ईस्वी में तालवा बीकानेर में समाधि ली, जिसे आज मुक्तिधाम मुकारम भी कहा जाता है। इन्होंने 34 वर्ष की आयु तक एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। इनकी कोई भी रचना आज उपलब्ध नहीं है, पर गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 9 पद मिलते हैं। विष्णुई संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं और इन्होंने 20+9 अर्थात 29, 20+9 नियम साधना के नियम बनाए। 20+9 साधना के नियम बनाए, इसलिए इनके अनुयायी क्या कहलाए जाते हैं? विष्णुई नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है, जिसमें मुख्य शिष्य देखें तो लोहा पागल, हावली पावजी, दत्तनाथ और मालदेव हैं। ये अपने निर्गुण ब्रह्म या ईश्वर को विष्णु नाम से संबोधित करते थे। जिस प्रकार कबीर अपने निर्गुण ईश्वर को राम नाम से संबोधित करते थे, उसी प्रकार जाम्बोजी या जम्बनाथ निर्गुण ब्रह्म या ईश्वर को विष्णु नाम से संबोधित करते हैं। विष्णुई संप्रदाय पर नाथ पंथ का विशेष प्रभावित होता है, विशेष प्रभाव है। यदि विष्णुई संप्रदाय पर किस संप्रदाय या किस पंथ का विशेष प्रभाव है तो नाथ पंथ का विशेष प्रभाव है। इनका प्रसिद्ध पद देखें तो गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। ये पर्यावरण प्रेमी थे, इसलिए ये संप्रदाय भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसके आगे हम देखें संत हरिदास या हरिदास निरंजनी। कौन? हरिदास निरंजनी। तो इनका जन्म 1455 ईस्वी में डीडवाना नागौर में, इनका भी नागौर में, और इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम प्रागदास था, जो कि दादू पंथ से जुड़े हुए थे। संत हरिदास ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। और इस संप्रदाय का प्रचार या ये मत, इनके मत का प्रचार सर्वप्रथम उड़ीसा में हुआ। यदि कहा जाए कि निरंजनी संप्रदाय का प्रचार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। इसको निरंजनी संप्रदाय को निराला पंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निराला पंथ भी कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो नाथ पंथ व संत मत के बीच की कड़ी कौन है? तो वो है निरंजनी संप्रदाय। फिर देखें इनकी रचनाएं, तो रचनाओं में आप देखिए अष्टपदी योग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ है। इनमें से यदि देखा जाए तो अष्टपदी योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ और निरपक मूल ग्रंथ ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यदि संग्राम सार देखी जाए तो संग्राम सार किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की रचना है, जो कि बिहारी के भांजे थे। किसके? बिहारी के भांजे थे, रीतिकाल के कवि हैं। उनकी रचना है संग्राम सार। और संग्राम योग ग्रंथ देखी जाए तो वो रचना है हरिदास निरंजनी की। इनका जो काव्य का वर्ण्य विषय देखें तो भक्ति, ज्ञान, योग, नीति आदि का प्रभाव मिलता है। और दादूपंथी राघोदास की भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक संत जग्गन को कहा है, पर निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी। फिर हम देखें गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म देखें या फिर गुरु नानक थे वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में राई भाई की तलवंडी लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? राई भाई की तलवंडी लाहौर में हुआ था।
और इनका निधन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। ये जो राई भाई की तलवंडी है ये वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। देखिए भारत के बंटवारे में पंजाब के भी दो भाग हुए, तो एक भाग तो पंजाब का पाकिस्तान में चला गया और एक भाग कहाँ चला गया, एक भाग चला गया आपके भारत में। तो पाकिस्तान में जो पंजाब गया उसी में ये राई भाई की तलवंडी पड़ती है लाहौर के पास, और ये वर्तमान में ननकाना साहिब नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो निधन है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ? करतारपुर में। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी और इनकी पत्नी का नाम सूरलक्षणी था, सूरलक्षणी। और इनके पुत्र श्रीचंद एवं लक्ष्मीचंद थे। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। इनकी रचनाओं में देखें तो जप्पू जी ये नानक दर्शन का सार तत्व है। रहीरास, असादीवार, सोहिला, रोहिला और नसीहतनामा। और नसीहतनामा कौन सी बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है। एक और बात गुरु नानक के बारे में देखें तो गुरु नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कलम उठाई, और ये इन्होंने नसीहतनामा में बताया। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कलम उठाई, पहले ऐसे संत है गुरु नानक, पहले ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कलम उठाई। फिर आप देखें इनकी एक बात और है, ये संतों में सर्वाधिक भ्रमणशील थे। संतों में सर्वाधिक भ्रमणशील संत देखें तो वो कौन है? गुरु नानक संतों में सर्वाधिक भ्रमणशील संत थे। अब देखें गुरु नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में महला नामक प्रकरण में संकलित है। इनके जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब के महला नामक प्रकरण में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। और कब किया था? 1604 ईस्वी में किया था। अब देखें गुरु नानक के बारे में एक और बात कही जाती है कि नानक देव ऐसे संत हैं जिन्होंने सर्वाधिक स्त्री सम्मान व स्त्री समर्थन की बात की है। सर्वाधिक स्त्री सम्मान व स्त्री समर्थन की बात की है। गुरु नानक पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने सर्वाधिक स्त्री सम्मान व स्त्री समर्थन की बात कही है। इनकी रचनाओं में परिवारवाद की गहरी सीख मिलती है। किसकी? परिवारवाद की गहरी सीख मिलती है। परिवारवाद की गहरी सीख मिलती है। परिवारवाद की गहरी सीख मिलती है। और इनके बारे में कहा जाए तो इनका एक शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना। मर्दाना जो शिष्य था वो हमेशा इनके साथ रहता था, और मर्दाना सारंगी वाद्य यंत्र बजाया करता था और नानक देव रवाब वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र? तो रवाब वाद्य यंत्र बजाते थे। अब हम आगे देखें तो आगे आपके आते हैं संत सिंगा। संत सिंगा का जो जन्म है वो 1519 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1519 ईस्वी में हुआ। खजूर गांव, बड़वानी रियासत और मध्य प्रदेश में हुआ। इनका निधन 1659 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम कहा जाता है तो मनरंगीर कहा जाता है, और इनके काव्य की भाषा निमाड़ी बोली है। काव्य की भाषा कौन सी है? निमाड़ी बोली है, जो छत्तीसगढ़ी की उपबोली भी कही जाती है, मालवी की उपबोली है। इनके गुरु का नाम क्या है? मनरंगीर। इनकी रचनाओं में सब में सिंगाजी नाम दिया हुआ है, जैसे सिंगाजी का सरद, सिंगाजी का उपदेश, सिंगाजी का दृढ़ उपदेश, सिंगाजी की 12 मासी, सिंगाजी का आत्मध्यान, सिंगाजी का 7 वार, सिंगाजी का नरद, सिंगाजी के भजन और सिंगाजी की वाणावली और सिंगाजी का दोषबोध। इनकी प्रमुख पंक्ति देखें तो जल विच कमल, कमल विच कलिया, जहाँ वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। अधिकांश पदों में इनकी संसार की निस्वार्थता का संदेश है, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक कवि हैं। फिर देखें लालदास। तो लालदास के बारे में हम देख सकते हैं कि इनका जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के निकट धौली धूप नामक स्थान पर हुआ। इनका निधन 1648 ईस्वी में हुआ। इनकी समाधि स्थल शेरपुर तथा भरतपुर में नगला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नगला भरतपुर में इनकी समाधि स्थित है। इनका निधन 1648 ईस्वी में हुआ। इनकी जाति क्या है? तो ये जाति के मेव हैं, और इनकी रचना लाल दासरी चेतावनी
इस रचना की भाषा कैसी है? मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। मेवाती अलवर के क्षेत्र में बोली जाती है और ये अलवर में ही इनका जन्म हुआ था, तो कैसी है? मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। इस रचना में खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली के शब्दों का। इनको अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत है। लाल दास ने लाल पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? लाल पंथ चलाया। अब देखें दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल आपके इनका जन्म हुआ है 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ, पर इनकी जो कर्म स्थली है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ पर इनकी कर्म स्थली है वो राजस्थान रही। इन्होंने अपना आधा से ज़्यादा जीवन राजस्थान में जिया है। इनका निधन 1603 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? नरेना या नारायणा फुलेरा जो कि जयपुर में है, वहाँ पर इनका निधन हुआ। इनके गुरु का नाम बुड्ढन वृद्ध भगवान बुड्ढन दास बताया जाता है। इसका उल्लेख इनके शिष्य जन गोपाल के द्वारा रचित जन गोपाल पर्ची में मिलता है। कुछ इनके शिष्य या अनुयायी वो कहते हैं कि ये खुद अपने ही गुरु थे, इनको स्वयं साक्षात्कार द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुछ इनके गुरु का नाम बुड्ढन वृद्ध भगवान या बुड्ढन दास बताते हैं। दादू दयाल ने 11 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। कितनी अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ले लिया था। अधिकांश विद्वान इनकी जाति धुनिया बताते हैं। अधिकांश विद्वान इनकी जाति क्या बताते हैं? धुनिया जाति के बताते हैं। 1568 ईस्वी में सिरोही में पहला उपदेश दिया, दूसरा उपदेश सांभर और तीसरा उपदेश कल्याणपुर में दिया। इन्होंने कहा दिया? तीसरा उपदेश कल्याणपुर में दिया। इनके पुत्र मिस्किन दास व गरीब दास। इनके पुत्र का नाम क्या है? मिस्किन दास व गरीब दास है। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा। मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें क्या कहा? राजस्थान का कबीर कहा है। इन्होंने दादू पंथ या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पर ब्रह्म संप्रदाय की। यदि ब्रह्म संप्रदाय आए तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य ने की थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? आनंद तीर्थ। वास्तविक नाम था आनंद तीर्थ। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। या फिर देखें दादू पंथ या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वो आपके की दादू दयाल ने की। इन्होंने निपक संप्रदाय या निरपक आंदोलन भी चलाया, उसी को पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने विभिन्न स्थलों पर सत्संग स्थलों की स्थापना की, जिन्हें अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाए अलख दरीबा का अर्थ क्या है, तो दादू पंथ में या फिर दादू दयाल द्वारा विभिन्न स्थलों पर सत्संग स्थलों की स्थापना की गई, तो उन सत्संग स्थलों को अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रथम संत कवि दादू दयाल है। राजस्थान के प्रथम संत कवि कौन है? दादू दयाल। इनकी रचनाओं में देखें तो अनभयवाणी या अभयवाणी और कायाबेली हैं, जो कि दोनों ही उपलब्ध नहीं है। फिर देखें तो इनके शिष्य संत दास तथा जगन्नाथ दास ने इनके पदों का संकलन हृदय वाणी अर्थात हृदय की वाणी हृदय वाणी नाम से किसने किया? इनके पदों का संकलन तो संत दास तथा जगन्नाथ दास ने किया। संत रज्जब ने इनके पदों का संकलन अंगवधु के नाम से किया। रज्जब इनके शिष्य थे। और आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनके पदों का संकलन दादू दयाल की वाणी के नाम से किया। किस नाम से किया? तो दादू दयाल की वाणी के नाम से किया। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को 52 स्तंभों के नाम से जाना जाता है। प्रमुख शिष्यों में देखें तो जन गोपाल, रज्जब, सुंदरदास, संतदास और जगन्नाथ दास हैं। दादू पंथ की प्रधान पीठ नरेना जयपुर में है। यहाँ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, कब? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है, और ये दादू दयाल की जन्म तिथि है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी क्या है? दादू दयाल की जन्म तिथि। दादू दयाल की जन्म तिथि। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान दादू की भेंट किससे हुई? मुगल सम्राट अकबर से हुई, तथा इन्होंने यहाँ पर 40 दिन तक रहकर शास्त्रार्थ किया और अपने विचारों से प्रभावित किया। किसे? मुगल सम्राट अकबर को। दादू की भाषा के बारे में कहें तो इनके पदों की भाषा तो ब्रज है, किंतु दादू पंथ के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी है? तो वो है ढूंढाड़ी। दादू दयाल की प्रसिद्ध पंक्तियां देखें तो भाई रे ऐसा पंथ हमारा है पख रहित, पंथ गह पूरा अबरन एक अधारा, और घीव दूध से रमी रया व्यापक सब ही ठौर, दादू बक्ता बहुत है मथी काटे ते और ये देखिए ये प्रमुख पंक्ति में है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। यहाँ कबीर आया, इसका मतलब ये कबीर की पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति किसकी है? ये दादू दयाल की है
कि अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये दादू दयाल की पंक्ति है। आगे देखिए, यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बदगी बाहिर काहे जाई, ये भी दादू दयाल की पंक्ति है। और देखिए, इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह को नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम, ये पंक्ति भी दादू दयाल की है। और इनके बारे में है कि राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रवाहित करने का श्रेय दादू दयाल को ही जाता है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन श्याम सुंदर दास का है। एक मुख्य बात ये ध्यान रखनी है इसमें कि बंगाल का बाउल संप्रदाय, बंगाल का बाउल संप्रदाय ये दादू दयाल की परंपरा से है। बंगाल का बाउल संप्रदाय किसकी परंपरा से है? तो ये दादू दयाल की परंपरा से है, दादू दयाल की परंपरा से है। तो राजस्थान के कबीर इनको मोतीलाल मेनारिया ने कहा। इनकी अधिकांश विद्वान इन्हें धुनिया जाति का मानते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में, पर इनका कर्मस्थली राजस्थान रहा है। इन्होंने निरपक मूल या निरपक संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है, जिसको दादू पंथ भी कहा जाता है। संत दास व जगन्नाथ दास ने इनकी रचनाओं को हरडेवाड़ी के नाम से संपादित करवाया है, रज्जब ने अंगवधु नाम से, और अलख जरीबा दादू पंथ के सत्संग स्थल है। ये सब इनकी मुख्य बातें हैं। अब देखें तो दादू दयाल ने अपने समय में प्रचलित संप्रदायों का विरोध करते हुए निपक आंदोलन चलाया। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू दयाल का शव भैराना नामक पहाड़ी पर छोड़ा गया, जिसे आज दादू खोल के नाम से जाना जाता है। अब देखें आगे तो रज्जब के बारे में मुख्य बातें देखें तो इनका जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में पठान जाति में हुआ। कहाँ हुआ? सांगानेर जयपुर में पठान जाति में हुआ। और इनके बारे में मुख्य बात देखें तो इनके गुरु कौन थे? ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में है। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में कौन? रज्जब भी आते हैं। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ऐसा हुआ कि ये अपनी शादी के लिए बारात लेके जा रहे थे, सामने दादू दयाल आए और दादू दयाल के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के कारण इन्होंने कहा कि मुझे जो आत्मज्ञान हुआ है वो इसी वेशभूषा में हुआ है, इसलिए आजीवन मैं इसी वेशभूषा में रहूंगा। तो इन्होंने आजीवन दूल्हे के वेश में ये रहे। तो पूछा जाए कि ऐसे संत कवि जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे वो कौन है? तो वो रज्जब है। इनकी रचनाएं देखें तो सबंगी, रज्जब वाणी और दादू दयाल के पदों का संकलन अंगवधु नाम से किया। सबंगी या इसको सर्वंगी भी कहा जाता है, सबंगी या सर्वंगी और रज्जब वाणी। इन्होंने रजबावत पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? तो इन्होंने रजबावत पंथ चलाया। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति में देखें तो वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, ये संस्कृत को इन्होंने कूप जल कहा है। और शबद साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोई, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। इससे आगे के संत कवियों के बारे में हम अगली क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे।